कभी ये देखा है कि मोहल्ले में कोई चाचा हैं जिनके पीछे सब बच्चे घूमते रहते हैं। वो कुछ खास नहीं बोलते पर सब उनकी बात मानते हैं। या स्कूल में कोई होता है जो टीचर को भी अपने हिसाब से चला लेता है। कभी सोचा कैसे यही राज खोलती है द 48 लॉज ऑफ पावर किताब। ये किताब जादू नहीं सिखाती बल्कि लोगों को समझने का हुनर बताती है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपके पापा को ये मंजूरी नहीं दे रहे। अब आप क्या करेंगे? सीधे जिद करने से तो बात नहीं बनेगी। तो ये किताब यही सिखाएगी कि कैसे आप अपने पापा को ये एहसास दिलाएं कि क्रिकेट खेलने से आप सिर्फ स्वस्थ नहीं रहेंगे बल्कि टीम वर्क और अनुशासन भी सीखेंगे। शायद तब वो आपकी बात मान ले। इस किताब में ऐसे ही 48 टिप्स हैं। ये टिप्स किसी जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करते पर आपको लोगों को समझने और उनको अपनी बात मानने के लिए राजी करने में जरूर मदद करेंगे। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे आप अपने दोस्तों को कोई खेल खेलने के लिए मनाते हैं। थोड़ी सी चतुराई और सही समय पर सही बात कहने से काम बन जाता है। आज की इस समरी में हम जानने वाले हैं कि पावरफुल लोग आम लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और हमेशा पावरफुल कैसे बने रहते हैं। वे कौन सी तकनीक और स्ट्रेटेजी उपयोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डी 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह बुक कई देशों में बैन है जैसे ईरान और तुर्की, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं उन 48 लॉज के बारे में। लॉ नंबर 1, अपने से ऊपर किसी भी इंसान को अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाए। ये लॉ बताता है कि कभी भी अपने से बड़े लेवल के इंसान को स्मार्टनेस दिखने या उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। अपने से बड़े लेवल का इंसान आपका बॉस हो सकता है या कोई और जो पद में आपसे बड़ा हो। आपने टैलेंट को हमेशा छुपा कर रखो। अगर आप उन्हें अपना टैलेंट दिखाएंगे या स्मार्टनेस दिखाएंगे तो वे इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करेंगे और आपके खिलाफ विचार आ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी के एक कर्मचारी ने अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रख दी जिसमें उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। इस बात से बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। इस लॉ का मतलब यह है कि अपने से ऊपर के इंसान को हमेशा बेहतर दिखाने की कोशिश करो। लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करे। दुश्मनों का उपयोग करना सीखे। लेखक दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से आप कमजोर हो सकते हैं। इसके बजाय दुश्मनों का उपयोग करना सीखे। दुश्मन अक्सर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनकी चालों को हम पहले से ही जान सकते हैं। उदाहरण के लिए कई बार बड़े बिजनेसमैन अपने प्रतिस्पर्धियों से सहयोग करके अधिक लाभ कमा लेते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छिपाए रखें। यह लॉ बताता है कि अपने कामों और इरादों को छिपाए रखना चाहिए। अगर हम हमारे इरादे या हमारा प्लान किसी को बता देंगे तो कोई भी इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हमेशा लोगों को झूठी बात बताकर रखें ताकि किसी को भी आपके सच्चे इरादों का पता ना चले। उदाहरण के लिए कई छात्र अपने दोस्तों से कहते हैं कि वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जबकि वास्तव में वे पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। इससे दूसरे छात्र डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें उनके इरादों का पता नहीं चलता। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोले। इस लॉ के अनुसार बहुत ज्यादा बात करने से बचें। कम बोलने से इंसान ज्यादा मिस्टीरियस, थॉटफुल और पावरफुल दिखाई देता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन बहुत कम बोलता है और उसकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलने से आप बेकार की बातों से बचेंगे और लोग आपको सीरियसली लेंगे। लॉ नंबर 5, आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे सुरक्षित रखें। लोगों के बीच में आपकी इज्जत या रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी इज्जत है तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की बातों को छात्र हमेशा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कह दे कि आपको थाली बजानी है
तो हर देशवासी थाली बजाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एक बहुत मजबूत रेपुटेशन है और उन्होंने इसे मेहनत से बनाई है। एक और उदाहरण लेते हैं टेस्ला और के सीईओ एलन मस्क का। अगर ट्विटर पर सिर्फ 2 डाले, एक बिटकॉइन का और दूसरा डाउन का, तो रातों रात बिटकॉइन की कीमत गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करोड़ों लोग उनकी बात सुनते हैं, फॉलो करते हैं। उनकी छोटी सी बात का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है। आपको भी अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको बिजनेसमैन या प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी में या स्कूल में भी ये चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में किसी फील्ड में अच्छे हैं तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी सुनेंगे। स्कूल में अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या टॉपर हैं तो एवरेज स्टूडेंट्स आपकी बात को मानेंगे। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। आज की जमाने में हर चीज उसकी दिखावट या अपीयरेंस से बिकती है, इसीलिए भीड़ से अलग होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बाजार में 10 अलग अलग एंड्रॉयड फोन हैं और एक आईफोन है तो ज्यादातर लोग आईफोन की तरफ आकर्षित होते हैं। आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अलग बनना चाहते हैं। आपके बोलने में एक मिस्टीरियस तरीका हो या आपके पहनावे में कुछ खास हो जिससे सबका अटेंशन आपकी ओर हो। लॉ नंबर 7, दूसरों से आपने लिए काम करवाए लेकिन क्रेडिट खुद ले। लेखक का कहना है कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको जो काम नहीं आता वह दूसरों से करवा ले, पर उसका श्रेय खुद ले। बड़ी बड़ी कंपनियों को असल में नॉर्मल लोग ही चलाते हैं। वही लोग काम करते हैं, लेकिन श्रेय किसे मिलता है? कंपनी के मालिक को। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको यह करना पड़ेगा। लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए चारे का उपयोग करें। अपने दुश्मनों को अपनी तरफ करने के लिए आपको चारा डालना पड़ेगा। जैसे जानवरों को पास बुलवाने के लिए चारे का उपयोग किया जाता है, लोगों को भी अपनी तरफ करने के लिए पैसों या अन्य लालच का उपयोग किया जा सकता है। अपने दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ही अपने पक्ष में कर ले और इसके लिए जरूरत पड़े तो चारे का उपयोग करे। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतो, बहस करके नहीं। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है या किसी को अपनी तरफ करना है तो बहस मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आपको किसी को अपनी तरफ करना है तो उसका काम करके दिखाओ। इससे वो इंसान खुद आप पर ज्यादा विश्वास करेगा। लॉ नंबर 10, दुखी लोगों से हमेशा दूर रहो। लेखक का कहना है कि दुखी लोगों के पास रहकर आप उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आप भी दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी दुखी या बदकिस्मत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन लोगों से दूर रहेंगे, आप उतनी ही ज्यादा खुशी और सफलता पाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर दो। लोगों को अपने ऊपर इतना निर्भर कर दो कि वे आपको कभी छोड़ ही ना पाए या धोखा ना दे पाए। हर इंसान सिर्फ उसी चीज की अहमियत रखता है जो उसके लिए जरूरी हो। अगर आप उनके लिए बहुत जरूरी हैं तो वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा आजादी दे देंगे तो फिर वे आप पर निर्भर नहीं रहेंगे और शायद वे आपको धोखा भी दे सकते हैं। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी से लोगों को अपने बस में करें। ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी के सामने कुछ समय के लिए ईमानदार बन जाए तो हर इंसान आप पर और आपकी बातों पर यकीन करने लगेगा। अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है तो आपको पहले ईमानदार होना होगा। जब उस इंसान को आपके ऊपर पूरा यकीन हो जाएगा तो वो वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे। लॉ नंबर 13, मदद की जरूरत पर हमेशा मदद करने वाले के स्वार्थ पर ध्यान दें। आज की जमाने में अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसमें उस इंसान का कोई स्वार्थ होता। लॉ नंबर 17, हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल बनाकर रखें। आपने आपको ऐसा बना ले कि आपके बारे में कोई प्रिडिक्शन ना कर सके। लोग अक्सर किसी के स्वभाव को पढ़ते हैं और फिर उसकी भविष्यवाणी करते हैं। आप अपना स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं जिससे कोई भी आपकी चाल को समझ ना पाए। अगर आप एक ही तरह से काम बार बार करेंगे तो सामने वाले को आपकी चाल की प्रिडिक्शन करने की ताकत मिल जाती है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा अनप्रेडिक्टेबल बनाएं। लॉ नंबर 18, अपने आप को दूसरों से अलग मत करें। अगर आप सभी लोगों से अलग हो जाएंगे
या आपने आप को एक किले में बंद कर लेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप पावरफुल नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपने आप को दूसरों से जुड़ा हुआ रखें और लोगों के बीच बने रहे। अगर आप अपने आप को दूसरों से पूरी तरह से अलग कर लेंगे तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इससे दुश्मन आपको आसानी से पहचान लेगा और आप उसके शिकार बन सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहिए ताकि दुश्मन आपको आसानी से निशाना न बना सके। लॉ नंबर 19, जाने कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को कभी नाराज मत करो। लोगों को समझदारी से चुनो। ऐसे लोगों के साथ काम मत करो जो एक बार हार जाने के बाद जीवन भर बदला लेने के लिए बेताब हो जाए। इसीलिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लॉ नंबर 20, किसी को कुछ भी कमिट मत करो। आपको सिर्फ अपने लिए और अपने गोल के लिए कमिटेड रहना चाहिए। अगर आप किसी और के लिए कमिटेड हो गए तो आपकी आजादी नहीं बचेगी और आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने लिए कमिटेड रहो, ना कि दूसरों के लिए। लॉ नंबर 21, एक बेवकूफ को पकड़ने के लिए एक बेवकूफ का रोल निभाए। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो अपने दुश्मन को स्मार्ट दिखाओ और खुद को बेवकूफ की तरह एक्ट करो। ऐसा करने से दुश्मन को लगेगा कि वो ज्यादा स्मार्ट है और आप उसकी चाल में फंस जाएंगे। इस तरह आप उसका भरोसा जीत सकते हैं और उसकी अगली चाल को जान सकते हैं। लॉ नंबर 22, सरेंडर टैक्टिक्स का उपयोग करें। अगर आप अपने दुश्मन से कमजोर हैं तो बिना लड़े ही सरेंडर कर सकते हैं। इससे आपको समय मिलेगा। एक बड़े बदले का प्लान बनाने के लिए जैसे ही दुश्मन की ताकत कम होती दिखे, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सरेंडर करने से दुश्मन को लगेगा कि आपने हार मान ली है, लेकिन आप उस समय एक अच्छा प्लान बना सकते हैं और पीछे से वॉर कर सकते हैं। लॉ नंबर 23, एक ही ताकत पर फोकस करें। अलग अलग ताकत को ढूंढने के बजाय एक ताकत पर फोकस करें। ज्यादा तरह की छोटी शक्तियां की बजाय एक ही शक्ति होनी चाहिए, पर वह बहुत मजबूत और खतरनाक हो। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे 10,000 तरीकों से किक मारनी आती है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। लॉ नंबर 24, एक अच्छे दरबारी का रोल निभाए। दरबारी अलग अलग तरीकों से ताकत पा सकते हैं। आपने बड़ों की चापलूसी करके और उनके सामने झुक गए। आकर्षण और शालीनता के माध्यम से अपनी ताकत को लागू करके वे धीरे धीरे बढ़ती हुई ताकत प्राप्त करते हैं। एक अच्छे दरबारी का रोल निभाकर आप सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। लॉ नंबर 25, खुद को फिर से बनाएं। अगर समाज के डर से आपने पसंदीदा काम को नहीं चुना है तो यही समय है। खुद को फिर से बनाओ और अपने काम को चुनो। समाज की बातों की चिंता ना करें। आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरों को। याद रखें, यह आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। लॉ नंबर 26, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। चाहे आपने कितने भी भ्रष्टाचार और गलत काम किए हों, हमेशा ऐसा दिखाना चाहिए कि आपके हाथ एकदम साफ है। आज के समय में दिखावा ही ताकत होती है। दूसरे लोगों को उन कामों का दोष लेने दें। लॉ नंबर 27, लोगों के विश्वास की जरूरतों के साथ खेले। अगर आपको कल्ट जैसी फॉलोइंग चाहिए तो लोगों के विश्वास की जरूरतों के साथ खेले। लोग धर्म जैसी चीजों पर विश्वास करना चाहते हैं। आप खुद को एक धर्म की तरह बना सकते हैं जिससे लोग आपको पूजने लगेंगे। इसके लिए आपने शब्दों को क्लियर और सरल रखना होगा, लेकिन वादों से भरपूर, इंटेलेक्चुअल और तर्क संगत के बजाय उत्साह पर जोर दे। लॉ नंबर 28, बिना डरे काम करे। हमें हमेशा बिना डरे काम करना चाहिए। डरपोक लोगों को बुरा माना जाता है। इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो पूरे मन से और बिना किसी भय या डर के करना चाहिए। बिना डरे काम करने से आप हमेशा अपने काम में और भी बेहतर होते जाएंगे। कोई भी गलती होने पर उसे और भी ज्यादा ताकत से काम करके आसानी से पूरा किया जा सकता है। लॉ नंबर 29, एंड तक प्लान बनाएं। जब भी प्लानिंग करें, हमेशा शुरू से लेकर अंत तक की प्लानिंग करें। आधी प्लानिंग करने से आपका काम अधूरा रह सकता है। साथ ही आपको प्लान बी भी बनाना चाहिए, क्योंकि प्लान और उसके प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। अगर आपका प्लान बिगड़ जाए तो प्लान भी होना जरूरी है। लॉ नंबर 30,
अपनी अचीवमेंट्स को सिंपल बनाए। लोगों को अपनी अचीवमेंट्स ऐसे दिखाए जैसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं की हो, जैसे ये तो आपका नेचुरल टैलेंट है। कभी भी लोगों को अपने संघर्ष और मेहनत के बारे में नहीं बताएं। लोग उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो बिना किसी कोशिश के सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सिर्फ रिजल्ट दिखाएं कि आपने कितनी आसानी से यह पा लिया है। लॉ नंबर 31, ऑप्शंस को कंट्रोल करें। दूसरों को आपके द्वारा दिए गए ऑप्शंस के साथ खेलने दें। हम दूसरों के लिए ऑप्शंस को कंट्रोल करके सिचुएशन में फेवर पा सकते हैं। अपने दुश्मन को 2 ऑप्शन दे, उसे लगेगा कि वो आप पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में तो आप उसे अपने ऑप्शन के बीच कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को अपने साथ मूवी देखने के लिए मनाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 मूवी में से चुनने का ऑप्शन दे। इससे आपके दोस्त को लगेगा कि उसके पास ऑप्शन है, लेकिन असल में दोनों ऑप्शन में आपका ही फायदा होगा। लॉ नंबर 32, लोगों की फैंटेसीज के साथ खेलें। इस लॉ में बताया गया है कि आप लोगों के सपनों और इच्छाएं के साथ खेलकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अक्सर लोग उन्हीं से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जिनसे उनके विचार, सपने या इच्छाएं मिलती हैं। अगर आप उनके सपनों और इच्छाएं को जानकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वे खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक लग्जरी कार का विज्ञापन सोचिए जिसमें एक सुंदर स्टाइलिश कार दिखाई गई है जो खूबसूरत जगहों से होकर गुजर रही है। कार की आधुनिक तकनीक, बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार सुविधाओं को उजागर किया जाता है। इसके माध्यम से ब्रांड अपनी कार को सफलता और अचीवमेंट का प्रतीक बना सकता है, जो लोगों के स्टेटस और वेल्थ की फैंसीज को पूरा करता है। ऐसे विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में इच्छा और आकांक्षा की भावना पैदा करते हैं, जिससे वे उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। लॉ नंबर 33, हर एक इंसान की कमजोरी की खोज करे। इस लॉ में बताया गया है कि इंसानों की इच्छाएं और कमजोरियों को समझकर उन पर प्रभाव और नियंत्रण डाला जा सकता है। सरल शब्दों में, यह लॉ लोगों को सलाह देता है कि वे दूसरों को क्या प्रेरित और प्रभावित करता है, यह जाने ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से राजी किया जा सके। उदाहरण के लिए, आपका एक दोस्त है जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए उत्सुक रहता है और अपने साथियों से मान्यता चाहता है। इस दोस्त को तारीफ और प्रशंसा बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उसकी आत्मसम्मान बढ़ती है और उसे मूल्यवान महसूस होता है। ये जानते हुए आप अपने दोस्त को किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए मनाना चाहते हैं। सीधे उनसे पूछने के बजाय आप उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करके शुरू करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट में उनका योगदान कितना मूल्यवान होगा। मान्यता की उनकी इच्छा को आकर्षित करके आप उन्हें आपकी मदद करने के लिए राजी कर सकते हैं। लॉ नंबर 34, आपने तरीके से शाही बने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आपको महत्व दे, तो आपको भी उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा गरिमा और अधिकार के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप बॉस नहीं हैं, लेकिन आप सभी की मदद करते हैं। किसी को भी काम से संबंधित कोई समस्या होती है तो वे आपके पास आते हैं। इससे लोग आपको बॉस की तरह ट्रीट करेंगे, भले ही आप बॉस ना हो। इस प्रकार आप अपने व्यवहार से सम्मान पा सकते हैं। लॉ नंबर 35, समय की कला में महारत हासिल करें। ये लॉ काम और निर्णयों के समय को समझने और उनका फायदा उठाने के बारे में है। आपको अपने समय में स्ट्रैटेजिक और धैर्यवान होना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखे, हमेशा धैर्य रखे, अपने समय का इंतजार करना सीखे और तभी कदम उठाए जब समय सही हो। समय एक परसेप्शन है, इसीलिए अपनी भावनाओं पर काबू पाकर आप समय को धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला बना सकते हैं और भविष्य के बारे में अपनी धारणा को लंबा कर सकते हैं। इससे आप अधिक धैर्यवान बन सकते हैं। लॉ नंबर 36, चीजों को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय आप उनसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। ये तकनीक आपके दुश्मन को कमजोर करने के लिए भी उपयोग की जाती है। जितना ज्यादा आप अपने दुश्मन पर ध्यान देंगे,
आपका दुश्मन उसे और ज्यादा गंभीरता से लेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। इसलिए अपने दुश्मन पर कभी भी ज्यादा ध्यान ना दे, हमेशा उसे इग्नोर करते रहे। लॉ नंबर 47, आकर्षक सेंस बनाए। यदि आपको पावरफुल बनना है तो आपको अपने आसपास के माहौल को आकर्षक बनाना होगा। लोग तभी आपकी ओर आकर्षित होंगे जब आप उन्हें असाधारण दिखेंगे, क्योंकि सामान्य तो हर इंसान होता है। आपको अपने पहनावे से लेकर अपने आसपास की जगह को प्रभावशाली बनाना होगा। लोग हमेशा कुछ अलग चाहते हैं, उन्हें वही सामान्य चीजें पसंद नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक नए रेस्तरां का उद्घाटन सोचे। इस उद्घाटन में शानदार सजावट, लाइव म्यूजिक और बेहतरीन खाने का प्रबंध किया जाए। यह सब कुछ लोगों को आकर्षित करेगा और रेस्तरां की चर्चा बढ़ाएगा। इस प्रकार आप अपने बिजनेस को आकर्षक बना सकते हैं और लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। लॉ नंबर 28, जैसे आपका मन हो वैसे सोचो, पर व्यवहार दूसरों की तरह करो। अगर आप हमेशा लोगों को नीचा दिखाते रहेंगे तो यह उनके लिए बुरा होगा और वे सोचेंगे कि यह इंसान केवल दिखावा करता है। इसलिए आम लोगों के साथ घुलने मिलने और अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने का प्रयास करें, ताकि आम लोगों के साथ आपका जुड़ाव बना रहे। ऐसा करने से आप अपनी सच्ची मान्यताओं को सही समय पर व्यक्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्रुप में नए हैं और अपनी अलग सोच को तुरंत प्रकट कर देते हैं तो लोग आपको अजीब समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ग्रुप के साथ सामंजस्य बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं तो वे आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे। लॉ नंबर 29, मछलियों मत पकड़ो, पानी हिलाओ। कभी भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा शांत और रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपका गुस्सा ही ज्यादातर आपका काम बिगड़ सकता है। आपने दुश्मन की कमजोरियों को जानने की कोशिश करें और जब आपको पता लग जाए तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी हमेशा आपकी आलोचना करता है तो बजाय सीधे टकराव के आप उसकी कमजोरियों का पता लगाएं और उन्हें सही समय पर उपयोग करें। इससे आप अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। लॉ नंबर 40, कभी भी मुफ्त का खाना मत खाओ। किसी भी ऐसी चीज पर भरोसा मत करो जो आपको मुफ्त में मिली हो। इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे रहा है तो उसकी कोई ना कोई साइकोलॉजिकल वैल्यू जरूर होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी आपको मुफ्त में कोई प्रोडक्ट देती है तो उसका उद्देश्य आपको भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स का ग्राहक बनाना हो सकता है। इसलिए मुफ्त की चीजों पर भरोसा करने से बचे। लॉ नंबर, बड़े लोगों के जूतों में अपना पैर न डाले। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई कितना भी अमीर या सफल क्यों ना हो, उसकी नकल करने की कोशिश मत करो। तुम अलग हो और तुम्हारे पास अपनी ताकत है। हमेशा अपने दम पर अपना नाम बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी दोस्त ने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया है तो उसकी नकल करने के बजाय अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कुछ नया शुरू करें। इससे आपकी पहचान बनेगी। लॉ नंबर 42, चरवाहे को खत्म कर दो, सारी भेड़ें बिखर जाएंगी। कई बार बहुत सारी समस्याओं का कारण सिर्फ एक चीज या एक इंसान होता है। अगर आप उस मुख्य कारण को ही खत्म कर देंगे तो बाकी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। क्नॉइस, उदाहरण के लिए, किसी टीम में एक सदस्य सभी समस्याओं का कारण बनता है। अगर आप उस सदस्य को टीम से हटा देते हैं तो पूरी टीम बेहतर तरीके से काम कर सकती है। लॉ नंबर 43, लोगों के दिल और दिमाग से खेले। अगर आप लोगों को जबरदस्ती वफादार बनाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको जरूर धोखा देंगे। इसलिए हमेशा जबरदस्ती के बजाय उन्हें लालच में फंसाएं। जब आप उन्हें लालच देंगे तो वे खुद आपके जाल में फंस जाएंगे और आपका साथ देंगे। उदाहरण के लिए, किसी को काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय उन्हें बोनस या इनाम का लालच दें। इससे वे खुद प्रेरित होकर काम करेंगे। लॉ नंबर 44, मिरर इफेक्ट से लोगों को निशस्त्रीकरण करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव बहुत जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के लिए हमेशा धीरे धीरे प्रयास करें। एकदम से सब बदलने से समस्याएं हो सकती हैं। इंसान हमेशा धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टीम में नए नियम लागू करना चाहते हैं तो एकदम से सब कुछ बदलने के बजाय छोटे छोटे बदलाव करें। इससे लोग आसानी से इन्हें अपना सकेंगे। लॉ नंबर 45,
कभी भी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट ना दिखे। अगर आप अपने आप को ज्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे और कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप परफेक्शन के बजाय अपनी कमजोरियों को भी साझा करेंगे तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी प्रेजेंटेशन में अपनी कुछ गलतियां मान लेते हैं तो लोग आपको अधिक मानवीय और भरोसेमंद समझेंगे। लॉ नंबर अपने लक्ष्य से कभी आगे न जाए, जीत में रुकना सीखे। अगर आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो यह आपके रुकने का सही मौका है। अगर आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे तो आपके दुश्मनों से हारने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक खास प्रोजेक्ट पूरा करना था और आपने उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तो आगे बढ़ने से पहले रुके और उसे संजोए। लॉ नंबर 47। खुद को फॉर्मलेस मानव जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। सब कुछ बदलता है, इसलिए हमेशा एडजस्ट करना सीखे। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाले। उदाहरण के लिए, अगर आपका काम काजी माहौल बदल रहा है तो नई परिस्थितियों के अनुसार अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाए। इससे आप हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। लॉ नंबर हमेशा लचीला बनो और फॉर्मलिस्ट रहो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। हालात और परिस्थिति लगातार बदलती रहती है। ऐसे में सफलता पाने के लिए हमें लचीला बनना होगा और हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीखना होगा। लचीला रहने का मतलब है कि हम हर स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार और तरीकों को बदल सके। जैसे पानी अपने बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही हमें भी अपने हालात के अनुसार बदलना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल रहा है तो आपको भी अपने काम करने के तरीकों को बदलना होगा। अगर आप पुराने तरीकों पर ही अटके रहेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। टिप्स है जो आपको लोगों को प्रभावित करने और अपने काम निकालने में मदद करेंगे। मान लीजिए आप किसी से किसी चीज के लिए मदद मांगना चाहते हैं तो सीधे हाथ जोड़कर मत मांगे, बल्कि उन्हें ऐसा फायदा दिखाए जिससे उन्हें लगे कि उनकी भी कुछ भलाई हो रही है। इस तरह वो आपकी मदद के लिए ज्यादा तैयार होंगे। यह किताब ये नहीं कहती कि हर किसी के साथ चालाकी करनी है, लेकिन यह जरूर बताती है कि हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं। आप उन्हें समझकर ऐसी रणनीति बनाएं जिससे आप आगे बढ़ सके। कभी कभी सीधे टकराव से बच के घुमाव से काम लेना ज्यादा अच्छा होता है। याद रखें, दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह से आगे निकलने की कोशिश करता है। ये टिप्स आपको समझाएंगे कि ये सब कैसे होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दूसरों को धोखा ना दें और ईमानदारी से पेश आएं, तभी आप असली सफलता हासिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।